नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 14 जुलाई और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले 10 वर्ष में 274% की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर। अमेरिका में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। केंटकी के चर्च में गोलीबारी के बाद 2 महिलाओं की मौत। यूरोपीय संघ और मैक्सिको ने अमेरिका द्वारा आयातों पर 30% शुल्क लागू करने की धमकी पर निराशा व्यक्त की। कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार के करीब पहुंचा भारत। मई में बैंक कर सिर्फ 9.8% बढ़ा, लेकिन गोल्ड लोन में 115% वृद्धि। टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जीता अपना पहला विंबलडन खिताब। लॉर्ड के एमसीसी म्यूजियम में सजी क्रिकेट की विरासत। भारतीय क्रिकेट का दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट म्यूजियम से है गहरा नाता। अब खबरें विस्तार से। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले 10 वर्ष में 274% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2024-25 के बीच कर विभाग से जारी रिफंड में 474% की बढ़ोतरी हुई। करदाताओं की संख्या भी 133% बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर होंगी। वे आज दोपहर बाद भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगी। यहां से वे भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाएंगी और संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वर्ष 2003 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने इस आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की थी और आज यह चिकित्सा, शिक्षा और सेवा तथा शोध का प्रतिष्ठित केंद्र है। अमेरिका में केंटकी राज्य के एक चर्च में रविवार को गोलीबारी की घटना घटी। एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलीबारी में 2 महिलाओं की मौत हो गई। यूरोपीय संघ और मैक्सिको ने 1 अगस्त से अपने आयातों पर 30% शुल्क लागू करने संबंधी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर निराशा व्यक्त की है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि अगर आवश्यकता होगी तो इसी प्रकार की जवाबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मैक्सिको ने ट्रंप के अनुचित बर्ताव की आलोचना की है और कहा है कि उसकी संप्रभुता पर कोई बातचीत नहीं होगी। यूरोपीय संघ और मैक्सिको दोनों अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए 9वें ओपीईसी इंटरनेशनल सेमिनार में भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कच्चे तेल के भंडार की खोज को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ओएएलपी के राउंड 10 के तहत भारत ने गुयाना के क्षेत्रफल करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर ऑयल फील्ड की जो खोज शुरू की थी, अब वह उसके बेहतर करीब पहुंच गए हैं। मई के दूसरे पखवाड़े में बैंक कर्ज की वृद्धि दर में काफ़ी गिरावट आई है। यह गिरावट कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और पर्सनल लोन हर सेगमेंट में देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को 30 मई को ख़त्म पखवाड़े के बैंक कर्ज के आंकड़े जारी किए, जिसमें यह जानकारी सामने आई है। ये आंकड़े 41 कमर्शियल बैंकों के हैं। बैंकों के कुल नॉन फूड क्रेडिट में इन बैंकों की हिस्सेदारी 95% है। टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने कल रात लंदन में अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। रोमांचक फाइनल में उन्होंने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। विंबलडन प्रतियोगिता के 148 साल के इतिहास में सिनर ने यह खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लंदन के सेंट जॉन्स वुड में 1814 में स्थापित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड केवल एक स्टेडियम नहीं, बल्कि यह मैदान खेल की अनगिनत ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा है, जिनमें न केवल महान पारियां दर्ज हुई, बल्कि खेल की आत्मा भी आकार लेती रही। इसी लॉर्ड्स मैदान के भीतर स्थित मेरी लेबनॉन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी इस गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक है। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।